गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th के लिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एक छोटा सा टॉपिक हम लेकर आए हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो मैं इस चैप्टर का ये बीच में से चैप्टर ये टॉपिक लिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स क्या है कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन, ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाए, एल्काइल ग्रुप, और उसके साथ क्या ऐड हो जाए और एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करूं। CH4 क्या है, मीथेन। इस मीथेन का अगर एक हाइड्रोजन किससे हट जाए, हेलोजन से, CH3X, और यहां पे अपन क्या लिखे, तो ये जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। ठीक है, अगर X क्लोरीन है तो अपन क्या करेंगे इसको, क्लोरोमीथेन। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोमीथेन, आयोडीन है तो आयोडोमीथेन, ऐसे करेंगे। यहां पे देखिए हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन क्या है, हेलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो हेलोजन है, ये जो हेलोजन है, हेलोजन किससे बाउंड होता है, हेलोजन इज बाउंडेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो इनकी अपन अगर आज बात करते हैं, और इनमें से जो एक टाइप की रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसकी बात करेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों, है ना। ठीक है, तो हम इस थोड़े से इस हेलो एल्केन के अंदर जो बॉन्ड है, CX बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, इसकी पोलैरिटी की बात यहां पे अपने को करनी पड़ेगी। यहां पे हमें पता है कि हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन, दैट्स व्हाई इन ए बॉन्ड दे एक्वायर ए डेल्टा नेगेटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन अटेन्स ए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सो दिस कार्बन acts as a center for attacking center for nucleophile। ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो कार्बन है, कार्बन किसके लिए, किसी भी आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए किसका काम करेगा, अटैकिंग सेंटर का काम करेगा, यानी इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। इसलिए क्या होगा, वो जो नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अटैक करेगा, और इस हेलोजन को यहां से न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, या फिर कह देंगे कि अपन X- के फॉर्म में ये क्या कर देगा, इसको रिमूव कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इस न्यूक्लियोफाइल में ये जो रिएक्शन है वो किससे इनिशिएट हो रही है, न्यूक्लियोफाइल से, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल देंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। तो हम थोड़ी सी बात, एक बार थोड़ी सी न्यूक्लियोफाइल की बात कर ले कि व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज। फाइल मींस लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, इनको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक लविंग या न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज कौन सी होंगी, जिनके ऊपर या तो क्या हो, इधर दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड और दे हैव एन इलेक्ट्रॉन पेयर, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जिनके पास हो। जैसे एक एग्जांपल की बात करें अपन, हम ये कह सकते हैं कि NH3, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। H2O, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये क्या कर सकते हैं कि जहां पे पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए किसका काम करते हैं, दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होंगी वो क्या होंगी, न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। और अगर अपन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की बात करें तो जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे Cl- है, न्यूक्लियोफाइल है, जैसे Cn- है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये सारे के सारी नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी, न्यूक्लियोफाइल्स होंगे।
either they have a negative charge or they have an electron lone pair. They are known as nucleophile. अब यहां पे अपन एक बात करेंगे, देखिए कभी कभी कुछ जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होते हैं, उनमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखो ये एम्बी वर्ड हम कहां पे लगाते हैं, एम्फीबिया, है ना। एम्फीबिया मतलब जो पानी में भी रहे जमीन पे भी रहे, ऐसे एम्बिडेंट मतलब जिनके अंदर एक से ज्यादा क्या हो, सेंटर्स हो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो। जैसे अपन एक बात करें कि ये जो है Cn-, ठीक है, यहां पे इस कार्बन के ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक। तो ये जो Cn- है इसमें दो सेंटर हो गए, कौन कौन से, ये इससे भी जुड़ सकता है और ये किससे जुड़ सकता है, इससे। अगर अपन इसको ऐसे देखें तो ये ऐसे भी हो सकता है, इसके ऊपर, है ना। तो यहां पे क्या होगा, इस दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये किससे जुड़ सकता है, इस सेंटर से भी जुड़ सकता है और ये वाला, यानी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर मान लो यही किसके साथ जुड़ना हो, एल्किल हैलाइड के साथ जुड़ना हो, तो ये दो तरह से जुड़ सकता है। कैसे, या तो ये कैसे जुड़ सकता है, ये ऐसे बना दें, या फिर ये क्या बन सकता है, RNC, यानी या तो कार्बन जुड़े या फिर नाइट्रोजन जुड़े, दोनों ही किसकी तरह काम कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे जो होंगे इस तरह के, जो अपन ये करें कि इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। एक और है, जैसे देखिए एक NO2 है ना, या तो इसका N ये जुड़े तो इसको बोलेंगे अपन नाइट्रो, ठीक है। इससे अगर अपन इसकी रिएक्शन कराएं इससे RX के साथ, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, नाइट्रो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इस तरह से नहीं जुड़ के इसके साथ अगर रिएक्ट करे तो ये कैसे जुड़े, RONO, ठीक है। ये इस ऐसी कंडीशन होगी तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नाइट्राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एल्किल नाइट्राइट। तो यहाँ पे दो सेंटर है, नाइट्रोजन भी एक सेंटर है, नाइट्रोजन से जुड़ेंगे तो उसको नाइट्रो बोल देंगे अपन, नाइट्रो एल्केन। और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एल्किल नाइट्राइट बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए ये कोई एल्किल हैलाइड है, इसके साथ रिएक्शन अपन कराएं इसकी पोटेशियम साइनाइड, और दूसरी बार अपन इसकी रिएक्शन किससे कराएं, सिल्वर साइनाइड, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या बन रहा है, RCN + KX, एल्किल साइनाइड, ठीक है, एल्किल नाइट्राइल अपन ये करेंगे। दूसरे में क्या बनेगा अपने पास, RNC, एल्किल आइसो नाइट्राइल। तो ये डिपेंड करता है कि हम जो रिएक्टेंट है या रिएजेंट है वो क्या ले रहे हैं, जो रिएक्शन की कंडीशन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हम जो रिएक्शन कंडीशन है वो क्या ले रहे हैं और हम उसके लिए जो रिएजेंट है वो क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल सेंटर्स होते हैं, ठीक है। यानी एक से ज्यादा एटम ऐसे होते हैं जिनके पास या तो क्या हो, लोन पेयर हो, या जिनके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अपन देखो ये इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में ये होता है कि एल्किल हैलाइड का जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या है, पोलराइज्ड है, यानी ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, और ये न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैकिंग सेंटर है। तो न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। यहां से क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ेगा और यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी अपन ये कह सकते हैं कि वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये दो मैकेनिज्म से पूरी होती है। पहली वाली को अपन क्या बोल दें, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये दो टाइप की हो सकती है। पहली वाली जो रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, SN2, है ना, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन,
N for न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक, और 2 for बाइमोलिक्यूलर, है ना। यानी ये ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसकी रेट है वो रिएक्ट करने वाले दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यानी इस रिएक्शन की, इस मैकेनिज्म से होने वाली जो रिएक्शन है उनकी रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन और एल्किल हैलाइड की कंसेंट्रेशन दोनों के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती कैसे है जरा अपन इसकी बात कर लें। सबसे पहले अपन एक बात मैं आपको बीच में और बताना चाहूंगा कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसको 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने का, बॉन्ड्स को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है। देखो जैसे अपने को मान लीजिए कि इसको रिप्रेजेंट करना CH3X, है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे X यहां पे अपन ने लिख दिया, एक अपन ने H यहां पे लिख दिया मान लीजिए। अब जो 2 बॉन्ड हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, एक बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ, पेपर से बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा, और दूसरे बॉन्ड को पेपर से अंदर की तरफ दिखाना पड़ेगा। तो इन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, जो बॉन्ड हमारी तरफ है, इट मींस अबव द सरफेस ऑफ द, उनको अपन क्या करेंगे, इस तरह का बेस बनाएंगे। ठीक है, इस तरह का ट्राई, है ना, और अपन क्या करेंगे, यहां पे एक हाइड्रोजन। ठीक, दूसरा वाला जो है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस तरह का बेस बनाएंगे, डॉटेड। इसका मतलब क्या है, इट इज अवे फ्रॉम अस, इट इज टुवर्ड्स अस। ठीक है, ये हमारी तरफ है और ये हमारे से क्या है, दूर है। और जो सिंगल लाइन अपन दिखाते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि दीज बॉन्ड्स आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो हम जहां कहीं भी रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह के साइन से आपको क्या समझना है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हमसे दूर है, यानी पेपर के सरफेस के नीचे की तरफ, और ये वाला क्या है, पेपर के सरफेस से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहां अपन देखो थोड़ी सी बात करते हैं कि SN2 रिएक्शन किस तरह से होती है। तो हम इसका छोटा सा एग्जांपल लेंगे। छोटा सा एग्जांपल क्या लेंगे, अपन एग्जांपल लेंगे ब्रोमो, या फिर अपन कहते हैं कि क्लोरो, कुछ भी, क्लोरो जो मीथेन है, क्लोरोमीथेन का किसमें कन्वर्जन अपन दिखाएंगे, मीथेनॉल में। ठीक है, इसी को अपन ये देखेंगे, इसमें अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले अपन क्लोरोमीथेन ड्रॉ कर लेते हैं, ये C हो गया, यहां पे अपन क्या ड्रॉ कर दें, Cl ड्रॉ कर दें। यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड ड्रॉ करना पड़ेगा जो हमारे से क्या हो, दूर हो। ये लो, ये बॉन्ड लगभग अपन क्या कर देंगे, यहां पे ड्रॉ कर देंगे, और एक ये जो बॉन्ड है वो अपन कहां ड्रॉ कर देते हैं, अपनी तरफ। तो ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। इसके ऊपर जो रिएक्शन अपन दिखाने वाले हैं वो किसका अटैक दिखाएंगे, OH नेगेटिव। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर होगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनना चाहिए, वो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ये देखो, ये जो बॉन्ड हो गया, इट इज अवे फ्रॉम अस, दिस इज इन द, ये क्या हो गया, ये H, और यहां पे ये क्या जुड़ जाएगा, OH, और ये जो Cl माइनस है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर से एज इट न्यूक्लियोफाइल इसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, देखो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, है ना, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। इसमें धीरे धीरे क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक होता है। एट द सेम टाइम ए न्यू COH बॉन्ड इज फॉर्म। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ CCl बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, इनके एक साथ दोनों प्रोसेस के होने से कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, और वो
जो उस बीच में स्पीसीज बनेगी उसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो स्टेबल नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस नहीं है, अपन ये कह सकते हैं कि ये देखो कि इस तरह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां से अटैक करेगा, क्योंकि हम पिछला पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो किस तरफ होगा, कि जिस तरफ से उसकी कोलिजन क्या हो, इफेक्टिव कोलिजन हो, और ये इधर से क्या होगा, अटैक करेगा। अटैक करने से क्या स्पीसीज हमारी बनके सामने आएगी, वो मैं थोड़ी सी ड्रॉ कर देता हूं। हम ये कह दें कि ये तो नया बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में, OH के बीच में, और ये वाला जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन और ये अपन क्या बना देते हैं, एक हाइड्रोजन हमारी तरफ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही वैसे ही होता है जिस तरह से, तो ये जो स्पीसीज बीच में बनेगी इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन स्टेट। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस रिएक्शन की जो रेट है, इस रिएक्शन की रेट हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन की रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए अपन ने इसमें 2 जोड़ा था, यानी बाई मॉलिक्यूलर जोड़ा। अब इसमें ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल का इन्वर्शन होता है। ये इन्वर्शन कैसा है, ये इन्वर्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि हमने अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ रखा है और बहुत तेज हवा आई, जो अम्ब्रेला हमारी तरफ था वो अम्ब्रेला क्या हो गया, हवा से दूसरी तरफ मुड़ गया। तो ये अम्ब्रेला मान लो हमारी तरफ था और ये तेज हवा आई तो ये अम्ब्रेला क्या हो गया, उलट गया, सब सारा का सारा। ये जो बॉन्ड है ये क्या हुआ, अम्ब्रेला मान ले इसको, तो ये क्या हो जाएंगे, उस तरफ शिफ्ट। इसको बोलते हैं इन्वर्शन। तो ये मॉलिक्यूल का एक तरह से क्या हो गया, इन्वर्शन हो गया, है ना। तो ये जो इन्वर्टेड जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास बनते हैं इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के साथ साथ अपन ये देखें कि हमारे पास मान लो 1 डिग्री हैलाइड्स या एल्किल हैलाइड्स है, एल्किल हैलाइड्स, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। उनमें से सबसे इजीली कौन से एल्किल हैलाइड ये वाली रिएक्शन देगी, तो इसके लिए अपने को बात कर लेना है। देखो, जितना इजीली न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुंच पाएगा वो मॉलिक्यूल उतना ही इजीली क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर वाली रिएक्शन देगा। अब अपन तीनों तरह का एक एक एग्जांपल लें। जैसे मान लें अपन कि ये H, ये हमारी तरफ मान लेते हैं, ठीक है, ये H और यहां पे अपन क्या मान लेते हैं, Cl। ठीक, दूसरे में अपन ये मान ले, ये क्या होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये जो कार्बन है किसी भी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है या फिर एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अपन ये मान लेते हैं। अब अपन ये कहते हैं कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। अब इसमें क्या है, इस कार्बन से भी ये मान ले अपन, ये हाइड्रोजन है और एक अपन कार्बन कहां मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं। इस कार्बन से भी क्या जुड़े हुए हैं, 3 और कार्बन, ठीक है, और ये क्या है, ठीक। तो 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। ये 1 डिग्री है, ये क्या हो गया, 2 डिग्री। 3 डिग्री बनाने के लिए अपन ऐसे कह दें कि ये एक कार्बन है, इसके 3 जगह पे ये Cl और यहां पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम ये कह दें ये इससे भी, ये भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
और ये भी एक इससे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। अब इन तीनों में आप देखिए, इन तीनों में क्या हुआ कि इससे कोई भी बड़ा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं? छोटे ग्रुप, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसलिए यहां पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके लिए इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर तक पहुंचना क्या होगा, बहुत ही इजी होगा। वो इजीली इस पे अटैक कर सकता है और इजीली कार्बन से जुड़ पाएगा। यहां इसमें आ जाइए, देखो यहां एक क्या है, लार्जर ग्रुप, और दो क्या है, दो लार्जर ग्रुप है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में न्यूक्लियोफाइल का यहां तक पहुंचना क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे इस तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होने की वजह से क्या होगा, इसके कंपैरिजन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसमें और आ जाइए, आप यहां पे देखो इस टर्शियरी वाले में क्या है, एक लार्जर ग्रुप, दो लार्जर ग्रुप और तीन क्या है, लार्जर ग्रुप। तो स्टीरिक हिंड्रेंस, यानी इसको चारों तरफ से इस कार्बन को क्या कर रखा है, ढक रखा है, कवर कर रखा है। कवर करने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा ना, उस न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इन तीनों में से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन देने की जो रेट होगी वो प्राइमरी हैलाइड सबसे ज्यादा देंगे, सेकेंडरी हैलाइड्स उससे कम, और टर्शियरी जो एल्किल हैलाइड्स हैं उनकी इस रिएक्शन को देने की जो रेट होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, अब हम दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। कौन सी रिएक्शन है, SN1। SN1 जो रिएक्शन है वो क्या होती है, एक मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, ये जनरली जो रिएक्शन होगी वो किसमें होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मींस जो प्रोटॉन प्रोवाइड करता हो, जैसे वाटर है, वाटर H+ प्रोवाइड करता है, इथेनॉल है वो H+ प्रोवाइड करती है। तो ऐसे जो सॉल्वेंट्स होंगे उनके अंदर जनरली ये रिएक्शन होती है। अब ये जो रिएक्शन है देखिए, ये अपन ने क्या लिख दिया है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड लिख दिया है। अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो अपन, आप लोग बता सकते हैं मुझे कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, लोगेसिन 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है, इसकी रिएक्शन अपन उसी से एल्कोहल, अपन ये कहते हैं कि एल्कलाइन KOH से कराएं अपन इसकी रिएक्शन, या फिर एक्वस KOH से कराएं, तो अब क्या होता है, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर इस मॉलिक्यूल पे होगा, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अपन ये कहते हैं कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हमारे पास बन जाएगा। अब ये रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें जो रिएक्शन की रेट है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, नॉट ऑन द बोथ मॉलिक्यूल। केवल और केवल किसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, सिर्फ एल्किल हैलाइड की, है ना। ये दोनों मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए इस रिएक्शन को अपन ने क्या कहा है, यूनिमोलिक्यूलर, या फिर अपन कहते हैं कि SN1। 1 मींस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, दैट इज एल्किल हैलाइड। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। देखो कैसे 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1, इसी को अपन ले लें कि ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल इधर जुड़े हुए हैं। इससे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर विल बी क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड ड्यू टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स प्रोवाइडेड बाय दिस सॉल्वेंट्स, द CBr, और अपन कहते हैं कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज होगा, है ना, इसका हेटेरोलाइसिस होगा। ये Br क्या होगा, ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और इससे क्या बनेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह की जो स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा।
दूसरा जो स्टेप होगा उस दूसरे स्टेप में क्या होगा, CH3 दूसरे वाले में क्या होगा, जैसे ये OH माइनस है, इस OH माइनस का अटैक होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। ठीक है, तो इस जो रिएक्शन में इसमें क्या होगा, यहां से आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं कि इस स्टेप से अगर इसके अंदर किसका एडिशन हो, OH माइनस का एडिशन हो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 और ये OH हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो ये स्पीशीज बनी, यानी 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है रिएक्शन, है ना। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो, इस रिएक्शन में जो रिएक्शन है उसकी रेट किस पे डिपेंड करेगी कि किस रेट से कार्बोकैटायन बन रहा है और कितना स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है ना। तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल बनेगा उतना ही क्या होगा, इस रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, है ना। देखो बच्चों, अब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले जो अपन ने पढ़ा है उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जैसे ये मान लीजिए, देखो एक तो ये है कार्बोकैटायन हमारे पास, एक कार्बोकैटायन हमारे पास क्या है, ये वाला है, एक कार्बोकैटायन हमारे पास क्या है, ये वाला है, एक कार्बोकैटायन हमारे पास क्या है, ठीक है, मिथाइल कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन और ये वाला एक टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। इन चारों कार्बोकैटायन में से हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है कि इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप के जितने ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े होंगे कार्बन के साथ, उतनी उसकी क्या बनेगी, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेगी और वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, उससे कम स्टेबल कौन होगा, ये वाला, उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, सबसे कम। यानी इस रिएक्शन को देने की जो रेट होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 डिग्री। जो एल्किल हैलाइड्स होंगे ना, टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स होंगे, उनकी रेट सबसे ज्यादा होगी। उससे कम किसकी होगी, सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की, और सबसे कम क्या होगी, मिथाइल कार्बोकैटायन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे कम होगी, है ना। अब अपन छोटी सी बात अगर उनकी देखें, ये का यही जो सेम रीजन है, हमें अगर पूछा जाए कि हेलो एरिन्स जो है वो हेलो एरिन्स जनरली SN1 रिएक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि तो हम एक एग्जांपल थोड़ा सा ले लें। जैसे ये मान लें अपन कि ये क्या है, एक हेलो एरिन्स है, बेंजीलिडीन अपन ये कहते हैं इसको, हैलाइड था, उससे ये क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है। तो इससे जो कार्बोकैटायन बना ना, ये कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अपन ये कह दें, इसी रिएक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे अपन क्या लिखते हैं, CH2, ये पॉजिटिव यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती जाएंगे। तो रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकैटायन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए अगर अपन किसकी बात करें कि जो हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स जनरली प्रीफर SN1 मैकेनिज्म, नॉट SN2, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म से बना हुआ जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल हो जाएगा, या स्टेबल होगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो ये अपन ने आज इस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा कि SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और आपके बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आने वाला है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर कहीं पे कोई डाउट लगे आपको तो उस डाउट को हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।